अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है लंग्स एनाटमी। बेसिकली लंग्स एनाटमी तो बहुत ज़्यादा वाइडल चीज़ है और बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन यूएसएमएलई के हिसाब से और एनएलई के हिसाब से जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लंग्स एनाटमी में वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये चीज़ है कि जो हमारा राइट लंग होता है उसके 3 लोब्स होते हैं, जो कि हमारा लेफ्ट लंग होता है वहाँ पे हमारे 2 लोब्स होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि जो हमारे लेफ्ट लोब के जो इंटरनल पार्ट होता है या मिडिल पार्ट होता है उसके अंदर जो है हार्ट का जो लेफ्ट चेम्बर है वो वहाँ पे घुसा होता है। ठीक है, इस वजह से जो हमारे लेफ्ट लंग है उसके 2 लोब्स होते हैं। ठीक है, जिसको हम अपर लोब कहते हैं और सेकंड वन जो है हमारे पास वो है लोअर लोब। ठीक है, जबकि हमारे पास दूसरी साइड पे आए तो हमारे पास जो राइट लंग होता है इसके अंदर अपर लोब होता है, मिडल लोब होता है और हमारे पास थर्ड होता है लोअर लोब। ठीक है, क्लियर? ये होती है हमारे पास नॉर्मली रूटीन वाइज लोब्स की बात करें तो। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज़ क्या है? नेक्स्ट चीज़ ये है कि हमारे पास इसका जो लंग्स की ब्रोंकाई जो होते हैं उनके साथ रिलेशन क्या होता है, जो हमारे पास एमसीक्यू पूछा जाता है कि क्या रिलेशन होता है हमारे पास पल्मोनरी वेन का, पल्मोनरी आर्टरी का और जो हमारे होते हैं ब्रोंकाई, इनका आपस में रिलेशन क्या होता है। तो हमने क्या बात करनी होती है, देखें इसको हमने याद रखना है RALS के नाम से। ठीक है, RALS क्या चीज़ है? जो हमारे पास राइट ब्रोंकाई होती है वो एंटीरियर होती है हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी के। ठीक है, जो हमारे पास लेफ्ट होती है वो होती है सुपीरियर पल्मोनरी आर्टरी के। क्या मतलब इसका देखें, फॉर एग्जाम्पल हमारे हार्ट से निकल रही है पल्मोनरी आर्टरी जो कि 2 में डिवाइड हो रही है, क्योंकि हमारे पास 2 लंग्स होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह डिवाइड हो रही है। यहाँ पीछे नीचे हमारे पास जो वेंट्रिकल है वो कौन सा वेंट्रिकल होगा? राइट वेंट्रिकल। ठीक है, राइट वेंट्रिकल जो है उससे निकल रही है हमारे पास कौन सी? पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी निकल रही है तो हमारे साथ रिलेशन क्या है? जो हमारे पास ब्रोंकाई हैं, देखें ब्रोंकाई यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे 2 में डिवाइड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट जो होता है जहाँ पे ये 2 में डिवाइड हो रहे होते हैं इस पॉइंट को कहते हैं करीना। ठीक है, CARINA, कैरीना। ठीक है, इस पॉइंट को कहते हैं करीना। यहाँ पे ये 2 में डिवाइड हो रही होती है। ठीक है, फिर क्या होता है, ये जो हमारे पास राइट होती है ये मूव करती है यहाँ पे एंटीरियर साइड पे। ठीक है, ये जो हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी जा रही थी ये इसके पोस्टीरियर साइड पे जा रही है। ठीक है, मतलब पिछली साइड पे जा रही है। ठीक है, तो इसके जो ये हमारे पास जो ब्रोंकाई आ रही है ये इसके एंटीरियर साइड पे आ रही है। ठीक है, एक पॉइंट। दूसरी जो हमारे पास लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड से जो है हमारे पास ये ब्रोंकाई जो है ये सुपीरियरली मूव करती है। ठीक है, हमारे पास ये पल्मोनरी आर्टरी है। ठीक है, और ये जो हमारे पास है ब्रोंकाई ये हमारे पास सुपीरियरली मूव कर रही है। ठीक है, तो अभी देखिए राइट जो है वो एंटीरियरली मूव कर रही है और लेफ्ट जो है वो हमारे पास सुपीरियरली मूव कर रही है। तो इसमें ये पॉइंट कहा गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज़ ये है कि हमारे पास जो करीना पॉइंट होता है वो ये कहता है कि अयोर्टा के साथ उसका क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो अयोर्टा के लिए बात करनी है, क्योंकि हमारा जो करीना पॉइंट होता है ये वाला पॉइंट जो है ये अयोर्टा के पोस्टीरियरली होता है। ठीक है, जो हमारे पास असेंडिंग अयोर्टा होता है जहाँ पे ये ऊपर की तरफ जा रहा होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास अयोर्टा है। ठीक है, तो अयोर्टा जो है यहाँ पे जो असेंडिंग अयोर्टा है इसके पोस्टीरियर साइड जो है मतलब इसके पीछे वाली साइड जो है वहाँ पे हमारे पास ये करीना प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर देखें यहाँ पे पोस्टीरियरली हमारे पास प्रेजेंट है पल्मोनरी आर्टरी, उसके ऊपर प्रेजेंट है आगे की तरफ या एंटीरियर की तरफ हमारे पास ब्रोंकाई प्रेजेंट है और उसके आगे की तरफ हमारे पास जो है अयोर्टा प्रेजेंट है, असेंडिंग अयोर्टा। ठीक है, जो हमारे पास डिसेंडिंग अयोर्टा है ये क्या होता है? ये पोस्टीरियरली होता है और हमारे पास मीडियली होता है। क्या मतलब? जो हमारे पास अयोर्टा है मेनली हमारे पास वो मूव करता है या प्रेजेंट होता है यहाँ पे ऐसे, और इस मतलब ये वाली जो चीज़ है यहाँ से इस जगह से, ये वाली जो सेंटर वाली चीज़ है ना ये वाली जगह यहाँ से हमारे पास निकल के जाती है ऐसे, इसके मतलब यहाँ से इसके अंदर मूव कर जाती है। मतलब ये एक राउंड स्ट्रक्चर है, ये एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो सर्कुलर स्ट्रक्चर में क्या है, ये इस तरफ आती है पोस्टीरियर साइड से और यहाँ से एंटीरियर साइड से निकल के आगे चली जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ब्रोंकाई जो है आएगा हमारे पास लेफ्ट ब्रोंकाई, इसके अंदर से ऐसे निकल के यहाँ पे एंटीरियर साइड पे जा रही होगी और सेम एज ए पल्मोनरी आर्टरी जो है वो भी यहाँ से निकल के इसके एंटीरियर साइड पे जा रही होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दूसरी साइड पे क्या है वो पोस्टीरियरली होगी। ठीक है, देखें इस पे चीज़ क्या है, अगर पूछा जाए कि हमारे पास जो असेंडिंग अयोर्टा और करीना का क्या रिलेशन है तो हमने कहना है कि असेंडिंग अयोर्टा जो है वो एंटीरियरली होता है करीना के। ठीक है, और करीना पोस्टीरियरली होती है असेंडिंग अयोर्टा के। दूसरा पॉइंट ये है कि हमारे पास जो डिसेंडिंग अयोर्टा होता है वो पोस्ट्रोमीडियली होता है हमारे पास ब्रोंकाई के। ठीक है, लेफ्ट साइड के। क्लियर हो गया? ये एक पॉइंट था हमारे पास। फिर
एक थर्ड पॉइंट जो हमारे पास लंग्स एनाटॉमी में जो इम्पोर्टेंट है और पूछा जाता है वो ये है कि फॉर एग्जांपल वो कहता है कि जो हमारे पास ज़्यादा चांसेस होते हैं एस्पायरेशन के, ठीक है। एस्पायरेशन क्या, फॉर एग्जांपल हम कोई खाना खा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं तो हमारे लंग्स के अंदर अगर बाई मिस्टेक चला जाता है तो हम उसको कहते हैं एस्पायरेशन, ठीक है। अगर एस्पायरेशन करता है कोई बंदा या एस्पिरेशन हो जाती है तो उस कंडीशन के अंदर क्या चांसेस होते हैं कि हमारे पास जो फूड है वो कौन से लंग्स में जाए, तो उसका आंसर ये है कि मोस्टली जो ज़्यादा चांसेस हैं वो हैं राइट लंग के, ठीक है। उसकी रीजंस क्या होती हैं, देखें। जो हमारे पास राइट लंग होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो ये चीज़ है कि ये जो हमारे पास ब्रोंकाई है राइट साइड पे ये शॉर्टर होती है, ठीक है, छोटी होती है, ठीक है, बनिस्बत लेफ्ट के। एक तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास शॉर्टर ब्रोंकाई, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट ये है कि ये जो चीज़ है ये वर्टिकल ज़्यादा होती है। वर्टिकल का क्या मतलब, देखें अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आई, ये जो है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। देखिए अभी ये चीज़ है ब्रोंकाई, ये करीना पॉइंट है और ये जो हमारे पास लेफ्ट साइड है ये बहुत ज़्यादा मतलब एंगुलेटेड है, ठीक है। यहाँ से जो चीज़ गिर रही होगी, अभी फॉर एग्जांपल ज़्यादा चांसेस उसके इधर आने के हैं बनिस्बत इधर जाने के, ठीक है, तो वो ज़्यादा चीज़ें राइट साइड पे आ जाती है, ठीक है। फर्स्ट थिंग ये है कि वो शॉर्टर होती है, ठीक है। सेकेंड थिंग ये है कि हमारे पास वर्टिकल होती है, ठीक है, वर्टिकल। क्लियर पॉइंट। फिर जो पॉइंट पूछा जाता है वो ये है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है वो खड़ा है, ठीक है, और वो पीनट्स खा रहा है। यहाँ पे जो यूएसएमएलई में पीनट्स की एग्जांपल दी हुई है या कुछ भी एस्पायरेशन के लिए, तो फॉर एग्जांपल एक जो है बंदा है वो खड़ा है और वो कुछ भी मुंह में डालता है और उसकी एस्पायरेशन हो जाती है, तो किस लंग के लोब के या किस लंग में जाएगा और किस लोब में जाएगा, ये बात पूछी जाती है। देखिए हमारे पास हमने बात की कि ज़्यादातर हमारे ज़्यादा चांसेस हैं कि हमारे राइट लंग में जाए, ठीक है। देखो मैंने पहले बताया कि फॉर एग्जांपल राइट जो लंग होता है उसके 3 लोब्स होते हैं, ठीक है। एक होता है सुपीरियर लोब या अपर लोब, दूसरा होता है मिडल लोब और तीसरा होता है लोअर लोब, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल कोई भी बंदा एक खड़ा होकर कोई भी चीज़ खा रहा है ना, तो वो हमारे आएगी लोअर लोब के अंदर, ठीक है। लोअर लोब के अंदर आएगी अगर वो स्टैंड अप पोजिशन में है या खड़ा हुआ है, ठीक है। सेकेंड, अगर वो लेटा हुआ है राइट साइड पे, ठीक है, तो वो जो है हमारे पास ज़्यादा चांसेस हैं कि वो हमारे पास आएगी हमारे अपर लोब में, ठीक है। 2 पॉइंट। फिर ये चीज़ है कि फॉर एग्जांपल अगर वो स्पाइन पोजीशन पे लेटा हुआ है, मतलब सीधा लेटा हुआ है और उसका मुंह अप साइड पे है, ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर वो कोई भी जो फूड पार्टिकल है वो अगर उसकी एस्पिरेशन कर लेता है तो वो किस चीज़ में आएगी, तो हमने कहना होता है सुपीरियर सेगमेंट ऑफ लोअर लोब, ठीक है। जो लोअर लोब है ना, सिंपली देखें लोअर लोब को ऐसे डिवाइड किया जाता है। देखें ये जो है ना हमारे पास लोअर लोब है, फॉर एग्जांपल सिंपली यहाँ से उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। इसको आगे 5 सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये 5 सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो हमने क्या कहना होता है, अगर वो सुपाइन पोजीशन के ऊपर लेटा हुआ है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा जो फूड या पार्टिकल है या एस्पिरेशन की हुई जो भी चीज़ है वो सुपीरियर सेगमेंट ऑफ लोअर लोब, ठीक है। ये वाला जो सेगमेंट इसको हम सुपीरियर सेगमेंट कहते हैं, सुपीरियर सेगमेंट ऑफ द लोअर लोब के अंदर आएगा, ठीक है। होप्स हो कि ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए। क्विक सा रिकैप मैं आपको बता देता हूँ कि लंग्स एनाटॉमी के अंदर ये बात की जाती है कि हमारे पास जो राइट लंग होता है उसके अंदर 3 लोब्स होते हैं, जो लेफ्ट लंग होता है उसके अंदर 2 लोब्स होते हैं। जो लेफ्ट लंग के 2 लोब होने की रीज़न की है वहाँ पे हमारे पास हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर हमारे पास पूछा जाता है कि हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी और जो ब्रोंकाई उनके अंदर रिलेशन क्या होता है, तो हमने इसको याद रखना है RALS के नाम से, ठीक है। जो राइट साइड का ब्रोंकाई होता है वो एंटीरियरली होता है हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी के, जो लेफ्ट साइड का होता है वो सुपीरियरली होता है, ठीक है। फिर हमारे पास पूछा जाता है आयोर्टा और हमारे पास ब्रोंकाई का आपस में क्या रिलेशन होता है, तो हमने कहना है जो असेंडिंग आयोर्टा है वो पोस्टीरियरली होता है, आयोर्टा जो है वो एंटीरियरली होता है करीना के, और जो हमारे पास डिसेंडिंग आयोर्टा है वो पोस्ट्रोमीडियली होता है, ठीक है। ये बात करनी है। फिर हमारे पास पूछा जाता है कि अगर फॉर एग्जांपल जो कोई भी चीज़ एस्पायरेट कर लेता है एक बंदा, तो वो सबसे ज़्यादा क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि किस लंग्स में जाएगी, तो हमने कहना होता है वो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो राइट लंग में जाएंगी। उसकी काजेज़ क्या हो सकती हैं, एक तो शॉर्ट ब्रोंकाई है, दूसरा वर्टिकल ब्रोंकाई है। थर्ड चीज़ ये पूछी जाती है, फॉर एग्जांपल एक बंदा खड़ा है तो उसने कोई भी चीज़ एस्पायरेट कर लिया तो वो कहाँ जाएगी, तो हमने कहना है कि राइट लोअर लोब पे। अगर फॉर एग्जांपल वो
लेटा हुआ है राइट साइड पे तो वो जाएगी अपर लोब में राइट साइड पे। और फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है वो सुपाइन पोजीशन पे लेटा हुआ है तो हमने कहना होता है कि वो जाएगी हमारे पास सुपीरियर सेगमेंट ऑफ द लोअर लोब। ठीक है, ये हमारे पास नॉर्मली इंपॉर्टेंट चीज़ें अबाउट द लंग्स एनाटॉमी। ठीक है, होप सो कि सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उसके ऊपर अगले से वीडियो बना दूंगा या आपको कमेंट में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू डॉक्टर्स, हैव अ ग्रेट डे। अल्लाह हाफिज़।